अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत स्पेशल चटपटी कटोरी चाट की रेसिपी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसमें बहुत सारी सब्जियां जाएंगी और बहुत से इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले जी हमने बना लेना है कटोरी का बैटर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। उसमें जी मैंने ले लिया यहाँ पे 1 कप मैदा। उसमें मैंने ऐड किया 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच घी का। अगर आपने देसी घी ऐड करना है तो वो ऐड कर लें। अगर आपने ऐसे ही ऐड करना तो ये भी है, इसी तरह ही यही मतलब ऐड कर लें। उसके बाद जो अच्छे तरीके से मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है और मुझे इसका फीडबैक जो है ना आपने कमेंट में लाजमी देना है कि आपको किस तरह की रेसिपी लगी, आपने बनाई कि आपकी सही बनी या नहीं बनी, सब कुछ। उसके बाद जी पानी की हेल्प से हमने इसको गूंद लेना है। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना, सेम टू सेम इस तरह ही हमने इसकी डो बना लेनी है। डो ना तो ज़्यादा सख्त बनानी है और ना ही ज़्यादा नरम बनानी है। ये देखिए जनाब, मैंने इसकी डो बना ली। डो बनाने के बाद मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए ना इसको रख दिया, ठीक है, ताकि ये सेट हो जाए। तब तक यहाँ पे हम अपनी चाट प्रिपेयर कर लेते हैं। चाट में मैंने सबसे पहले ऐड किए चने जो थे वो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे। आप इस तरह किया करें, चने बॉईल करके एयर टाइट कंटेनर में या बैग में डाल के ना मतलब फ्रिज में रख लिया करें, फ्रीज़र में रख लिया करें। वो फ्रीज़ हो जाया करेंगे, बर्फ़ जम जाया करेगी उनमें, तो वो कहीं नहीं जाते, ख़राब तो ज़रा भी नहीं होते। उनको यूज़ करने से पहले 10-15 मिनट पहले निकालें, गर्म पानी में हल्का से डिप करें, ताज़ा चने तैयार हो जाते हैं। आप इसी तरह इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। उसके बाद जी मैंने बॉयल आलू ऐड किए, खीरे ऐड किए, टमाटर ऐड किए। अच्छा, यहाँ पे अगर आपको कोई सब्ज़ी या मतलब कुछ चीज़ ऐड नहीं करनी है तो आप मत करिएगा। आपको जो चीज़ें ऐड करनी, जो पसंद है आप वो ऐड कर लें, जो नहीं पसंद उनको स्किप भी कर दें। इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह की चाट बनाना चाह रहे हैं। आप इसमें बहुत सी और वेजिटेबल्स भी हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। उसके बाद जी यहाँ आती है स्पाइसेस की बारी। स्पाइसेस में मैंने ऐड किया चाट मसाला। आपने ना आप देखें, आप इसमें ना जितने स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं आप ऐड करिएगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है तो मैंने इतने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड किए, इतना ज़्यादा इसको स्पाइसी भी नहीं बनाया। तो आप ना इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए इसमें चाट मसाला ज़्यादा ऐड कर लें, नहीं तो आप इसमें लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया 2 चम्मच नींबू का रस। अगर आप और नींबू का रस ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जी जो हमने डो बनाई थी उसकी छोटी सी मैंने बॉल ले ली। मैंने नीचे खुश्क मैदा डस्ट कर लिया। उसके ऊपर जी हम इसको बेल लेंगे अच्छे तरीके से। हमने इसको बहुत मोटा नहीं बेलना, ना बहुत पतला बेलना है। हमने इसको मीडियम मतलब बेलना है, ना तो इसको बहुत ज़्यादा मोटा बेल लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अगर हम बहुत मोटा बेलेंगे ना तो ये बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं होगा और ये टिकेगा भी नहीं, बिल्कुल रोटी जैसा बन जाएगा। अगर तो बहुत पतला बना लेंगे ये फोल्ड नहीं होगा। इसीलिए आपने कोशिश करना है कि इसको ज़्यादा बेलना नहीं है, ठीक है। आप इसको जो खुश्का है ना वो लाजमी इसके ऊपर डस्ट करिएगा और फिर बेलिएगा। इससे आप जो बेलेंगे ना वो बहुत आसानी से बेल हो जाएगा और बहुत अच्छे से बेल हो जाएगा। ये देखें, इस स्टेप को इस तरह नहीं कीजिएगा। मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। उसके बाद जी मैंने इस तरह की एक ना मतलब बॉल जैसी कटोरी जैसी एक ले लिया, मोल्ड ले लिया। उसके ऊपर ना आपने सिंपल जो रोटी बनाई होगी ना, आपने उसको इसका शेप दे देना है। ये मैंने इसीलिए लिया कि ये बड़ा था, मुझे इसकी कटोरी का साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए था जिसमें पूरी चाट आ जाए। ये आप कोई दावत कर रहे हो या कोई मेहमान आए हो ना तो उनको आप सर्व करें, बड़ा ही मज़े का लगेगा। मतलब एक नया तरीका है, एक नए वे से आप सर्व कर रहे हैं, तो इतना यूनिक और डिफरेंट तरीका है ना ये वाला सर्व करने का। इस तरह चाट आप चाट कोई भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे चना चाट बनाई है। आप चाट में दही बड़े बना के भी ऐड कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप किस तरह मतलब कि सर्विंग का ना एक यूनिक सा एक नया तरीका मिल जाता है आपको। उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने ना इसको फ्राई करने के लिए रख दिया था। मैंने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया, मतलब मैंने इसको हिलाया नहीं ज़्यादा। आपने तब तक इसको नहीं हिलाना जब तक ये हल्का हल्का रेडिश नहीं हो जाता, ठीक है। आपने इसको हिला लिया ना तो वो ख़राब हो जाएगा इधर उधर से। ये देखें रेडिश हो गया था ना, तो मैंने इसको नीचे इधर उधर करके इसको सारा पका लिया। उसके बाद ये देखें कितना आसानी से डीमोल्ड हो गया था। डीमोल्ड करने के बाद मैंने जो अंदर वाला हिस्सा रहता था उसको भी जल्दी से फिर दोबारा से पका लिया। मैंने उसको थोड़ा सा टिल्ट करके उसमें सारा ऑयल मतलब अंदर उसके ऑयल सारा चला गया था, तो वो अंदर से भी पकना शुरू हो गया था। इस तरह वो अंदर से भी अच्छे से पक जाएगा। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक कमेंट में लाजमी देना है। अगर तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर तो आपको कोई रेसिपी चाहिए अबाउट कुकिंग, किसी भी तरीके की बेकिंग में किसी भी तरीके का केक, चॉकलेट केक,
स्पंज केक, टूटी फ्रूटी केक, कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लास्ट में बताइएगा ताकि मैं आपके लिए रेसिपी लेके आ सकूं। और आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। एक नया यूनिक सा तरीका है चाट को सर्व करने का, बहुत अमेजिंग सा तरीका है। उसके बाद जी जो मैंने चाट रखी हुई थी वो सारी की सारी चाट इसमें डाल दी, ऐड कर दी, सारी की सारी चाट इसको फुल ऊपर तक मैंने भर दिया। चलें जी, इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।